बार बार भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, बार बार इस रस को पीना चाहिए। और ये भगवान की कथा हमें कलिमल के दोष से रहित बना देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो इस कथा को सुनेगा, जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक गाएगा, उसे भगवान राम के चरणों की भक्ति मिलेगी और वो कलयुग के दोष से बच जाएगा। आज हम सभी लोग चिल्लाते हैं, कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, सब कलयुग का परिणाम है, जिधर देखो कलयुग अपना तांडव कर रहा है। बोले कहने से कुछ होने वाला नहीं। अगर कलयुग से बचना है, कलयुग के प्रभाव से बचना है, कलयुग में रहकर कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है, तो एक नियम बना लो, बार बार भगवान की कथा सुनते रहो, कलयुग का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये यह कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। ये यह कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। कोई है राम चरण अनुरागी, कोई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ये कथहि सनेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। कहीं है सुनी है समुझ सचेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता। जे यही कथहि सनेह समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक कहेगा और सुनेगा, लेकिन किस प्रकार? बोले कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए एक पाबंदी भी है। बोले क्या पाबंदी? कहते कहीं है सुनी है समुझी सचेता। जो कहने वाला है वो समझ करके कहे और सुनने वाला सचेत होकर के इसको सुने। कहीं है सुनी है समुझी सचेता। परिणाम क्या होगा? बोले होई हैं राम चरण अनुरागी। इस कथा को सुनने से राम जी के चरणों का अनुराग प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। होई हैं राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलिमल के दोष से हम बच जाएंगे और हमारे जीवन में सुमंगल होगा, दिव्यता आएगी। इसलिए बार बार भगवान की इस कथा को श्रवण करना चाहिए। ये कथा, ये रामायण भगवान का ही स्वरूप है। ये रामायण भगवान का शरीर है, मानो विग्रह है।